तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी को हैप्पी होली, मतलब आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी होली। खैर यार एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो रिसेप्शनिस्ट होती है ना, वो इन लोगों से पूछ रही होती है कि रुको जरा, मैं अपने मैनेजर को ना कॉल लगाती हूँ। फिलहाल थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं दरवाज़ा ओपन होता है और हम देखते हैं जो मैनेजर होता है ना, वो इन लोगों का आ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि हाँ तो बताओ हम लोग आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं लेनी जो कि बता रहा होता है कि हमें ना सीसीटीवी कैमरा चेक करना है। अब वो अपनी जो भी इंसिडेंट हो रखा है ना, वो उससे सब कुछ बता देता है। फिलहाल ये पर्सन कह रहा होता है क्या तुम्हें क्या सच में लगता है कि चोर आ चुका है तुम्हारे घर में, क्या तुम श्योर हो। अब वो उससे ना कंफर्मेशन मांग रहा होता है। लेनी कह रहा होता है कि ऑफकोर्स जब भी तो हम लोग आपके पास आए हैं, नहीं तो हम क्यों पूछते। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि सॉरी देखो हम ऐसे नहीं बता सकते, लाइक हम ऐसे नहीं दिखा सकते, आपको पहले पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी, जब पुलिस आएगी तभी हम दिखा सकते हैं। अब साई डॉक्टर कह रही होती है कि अरे आखिर आप लोग हमें प्रॉब्लम में क्यों डाल रहे हो, देखो हमें बस चेक ही तो करना है और कुछ भी तो नहीं करना। फिलहाल वो बता रही होती है कि देखो हम लोग ना डॉक्टर हैं, ठीक है, हंसान हॉस्पिटल के। अब वो कह रही होती है कि हम लोग डिसेंट पीपल में से भी एक आते हैं और आपको बस के कैमरे तो चेक कराना है। बट हम देखते हैं ये लोग कह रहे होते हैं कि देखो नहीं, हम इसमें हेल्प नहीं कर सकते, हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है, हमें भी रूल्स फॉलो करने हैं। तभी हम देखते हैं लेनी क्या होता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी उसे कुछ दे रहा होता है। वो क्या होता है कि ये क्या है डूड। अब हम देखते हैं लेनी उसके कंधे पे हाथ धरता है और कह रहा था कि देखो मेरा वो मतलब नहीं है, ठीक है, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ और तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। अब वो कह रहा था कि देखो प्लीज़ हमारी हेल्प करो, ठीक है, हमें ये रास्ता जो कि आसान करो। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं दरवाज़ा ओपन होता है और हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना, वो इन लोगों को सीसीटीवी कैमरा वाले रूम में लेके आ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि तो बताओ आपको कौन से रूम की, मतलब कौन सी बिल्डिंग की चेक करनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल हम देखते हैं लियो चौहान बता रही होती कि बिल्डिंग नंबर 14 और यूनिट नंबर 3। अब वो कह रही होती कि यूनिट नंबर 3 है और बिल्डिंग नंबर 14 है। वो पर्सन देख के शॉक उड़ जाता है, कह रहा होता है कि ओह शिट, बहुत बुरी खबर है। अब वो कह रहा होता है कि देखो वो जो है ना यूनिट नंबर 3, उसका तो कैमरा 4-5 दिन से पहले ही ख़राब है। अब वो कह रहा होता है कि यहाँ पर पता नहीं कैसे 4 दिन से पहले ही ख़राब हो चुका है। लिनी सारी बात समझ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है ना कि ये कोइंसिडेंस तो नहीं है, ये ज़रूर किया गया है, इतना सिंपल तो नहीं लग रहा। फिलहाल ये पर्सन कह रहा होता है कि सॉरी सॉरी देखो ब्रदर, ये अब हेल्प तो नहीं कर पाएगा। वो उसे पैसे वापस दे रहा होता है, बट हम देखते हैं लेनी लेने से मना कर देता है। कह रहा होता है कि देखो ये इतने भी काफ़ी पैसे नहीं है, तुम ही रख लो, ठीक है। लिनी कह रहा होता है कि देखो मेरी फ्रेंड ना आपके नेबर है, ठीक है, तो ऐसे कभी भी किसी भी चीज़ की हेल्प पड़ेगी तो तुम ज़रूर इसकी हेल्प कर देना, ठीक है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये तीनों घर पे आ चुके होते हैं और अब ये तीनों ना वरीड दिखाई दे रहे होते हैं कि भाई आखिर करे तो करे क्या। फिलहाल लेनी क्या होता है कि मुझे नहीं पता आखिर मुझे करना क्या चाहिए। वो पर्सन आया और जैसे मैं राइट था कि जो मैं सोच रहा था वही है। फिलहाल हम देखते हैं ये अपने आप से बातें कर रहा होता है कि इतने सालों से मैंने आज तक हमेशा अपना माइंड यूज़ किया है, बट आज क्या हो रहा है मेरे को। फिलहाल वो अपने आप से बातें कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं अपने आप को थप्पड़ मारता हुआ कह रहा होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, चोर आया, उसने चोरी भी कुछ नहीं करी और वैल्यूएबल चीज़ भी नहीं लेकर गया, तो फिर आखिर चोर का इरादा क्या था। तभी हम देखते हैं वो यही सब सोच रहा होता है, क्या रहता है कि इसने सिर्फ रिसर्च के जो मटेरियल है वही छेड़छाड़ करे हैं। तभी सायु डॉक्टर कह रही थी कि हाँ क्योंकि उसे रिसर्च ही चाहिए होगी, मे भी हो सकता है। तभी हम देखते हैं लेनी सोच रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी क्या लगता है कि वो सब तो ठीक है, देखो वो दरवा घर के अंदर आया, ठीक है, दरवाजे पे कोई हरकतें नहीं हुई, तो फिर वो अंदर आया तो आया कैसे, दरवाज़ा भी बंद है। अब वो कह रहा होता है कि मे भी हो सकता है कि इसने दूसरी तरफ दूसरी जो की है वो यूज़ करी हो। तुम समझ रही हो ना इसका क्या मतलब है। अब हम देखते हैं वो साइयो के ऊपर शक कर रहा होता है, उसे लग रहा होता है ऐसा साइयो को। वो कह रही होती है कि क्या तुम्हारा क्या मतलब है कि मैंने किया है ये सब कुछ, देखो तुम मेरे को सस्पेक्ट मत बनाओ, ठीक है, मैंने नहीं किया कुछ भी। तभी वो बोलने लगती है कि अगर मैंने किया भी होता तो भी मैं यही बात बोलती है ना कि मैंने नहीं किया। फिलहाल ये अलग ही हंस रही होती है। तभी हम देखते हैं जो सायु डॉक्टर होते हैं ना, वो उससे पूछ रही होती है लियू चौहान से कि तुम्हें श्योर है कि जो चाबी है वो तुम्हें मतलब हमेशा तुम्हारे हाथ में ही रही है, कहीं तुम इधर उधर तो नहीं भूली उसे। लियू चौहान कह रही थी कि हाँ ऑफ कोर्स, देखो वो जो चाबी होती है ना वो मेरे बैग में होती है, मेरा फ़ोन, मेरा वॉलेट और जो चाबी है वो सब मेरे बैग में होती है। तभी हम देखते हैं उसे कुछ याद आता है। अब वो सोच रही होती है कि ओ तेरी। अब वो थोड़ी देर के लिए ना थोड़ी सौगड़ हो जाती है, क्योंकि भाई हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि तो क्या याद आया तुम्हें, तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था, बताओ जरा क्या याद आया तुम्हें। फिलहाल हम देखते हैं लेनी से पूछ रहा होता है, वो बता रही होती है कि देखो जब मैं ना शॉपिंग कर रही थी तब मैंने अपनी ड्रेस वगैरह चेंज कर रही थी, तभी दो लड़कियां मेरे पास आई जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। अब वो मेरे से कंटिन्यूसली बातें कर रही थी आधे घंटे तक। तब मुझे लगा कि मेरा बैग से मे बी बाहर रखा होगा, और जब मैं आई ना और मैंने अपना बैग वगैरह चेक किया तो उसके अंदर से कुछ भी मिसिंग वगैरह कुछ था ही नहीं, मतलब सब कुछ ठीक था, तो मैंने इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं उसके ऊपर। अब हम देखते हैं जो लियू चौहान होती है वो ये सारी बातें उन्हें बता रही होती है। तभी हम देखते हैं सायु कह रही थी कि तभी तभी उसी टाइम किसी ने ना तुम्हारी जो चाबी है उसकी कॉपी कर ली होगी और वो तुम्हारे घर के अंदर आ गया होगा। अब वो कह रही थी क्या चाबी की कॉपी, आखिर कोई कैसे ऐसे कर सकता है। लेनी कह रहा होता है कि तुम नहीं जानती क्या। हम देखते हैं लेनी बता रहा होता है कि देखो यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें होती है, एक प्रिंटिंग प्रिंटिंग क्लॉ होती है,
उसके अंदर ना चाबी की शेप बना देते हैं दोनों साइड की। अब वो बता रहा होता है कि ऐसे-ऐसे करके ना वो तुम्हारी चाबी की जो शेप है वो बना सकते हैं। तभी हम देखते हैं जो साइड डॉक्टर होती है वो कह रही थी कि देखो मैं डॉक्टर के साथ-साथ ना एक डिटेक्टिव भी हूँ। फिलहाल हम देखते हैं वो चश्मे को ऊपर-नीचे कर रही होती है, तभी हम देखते हैं लेनी उसे लात देके मारता है। वो कह रही होती है, कह रही तुम मुझे लात क्यों मार रहे हो? बताओ मैंने क्या किया? लेनी कह रहा होता है कि देखो बड़बड़ाना बंद करो, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा जो कन्क्लूज़न है ना वो क्या है? बताओ ज़रा मेरे को। अब लेनी इससे पूछ रहा होता है कि ये कौन से कन्क्लूज़न पे पहुँची है? वो कह रही होती है कि देखो कन्क्लूज़न ये है कि मुझे लगता है ना कि कोई चाहता है कि जो डायरेक्टर ली है, वो डायरेक्टर ना बने रहे। अब वो अजीबो-गरीब बात कर रही होती है। अब हम देखते हैं वो कह रही होती है कि इससे ज़रूर उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा ना, उनके करियर के ऊपर, इसीलिए। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लेनी के पास कॉल आ रही होती है लॉन्गसिंग इंस्टीट्यूट से। फ़ोन उठाता है, वो कह रहा होता है कि डायरेक्टर लिन देखो इंस्टीट्यूट के अंदर ना हैकरों ने अटैक कर दिया है। लिनी कह रहा होता है क्या? हैकरों ने अटैक कर दिया है? कैसे? तुम मेरा वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ। फिलहाल हम देखते हैं लेनी फटाफट बोल रहा होता है कि देखो मेरे को जाना होगा। तभी हम देखते हैं सायु कह रही होती है कि ब्रदर लिन देखो आपका कंप्यूटर हैक हो गया है। लेनी कह रहा होता है कि मेरा कंप्यूटर हैक नहीं हुआ, वो इंस्टीट्यूट का हैक हुआ है, ठीक है? और वो कंप्यूटर मेरा नहीं है, ठीक है? अब लेनी कह रहा होता है कि वो मेरे इंस्टीट्यूट का कंप्यूटर है और वो सब हैक हो गया है, ठीक है? फिलहाल हम देखते हैं सायु डॉक्टर कह रही होती है कि अच्छा, अच्छा ठीक है। तो मुझे लग रहा है ना कि वो मिस्टीरियस पर्सन आपको भी इन्वॉल्व कर रहा है। आखिर वो आपको इन्वॉल्व कैसे कर सकता है इनके साथ-साथ में? फिलहाल हम देखते हैं लेनी दरवाजे पे आके खड़ा होता है। वो कह रहा होता है कि देखो तुम्हारे लिए ये घर ना सेफ नहीं है, ठीक है? तुम अब यहाँ पर मत रहो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए एक रूम बुक करा देता हूँ पेंसिना होटल के अंदर। तुम लोग बस वहीं पे रहना। अब वो लिनी कह रहा था कि देखो तुम्हें अपना ख्याल ना खुद रखना होगा, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी। अब वो सॉरी वगैरह बोल के ना जाने लगता है। बट हम देखते हैं सायु डॉक्टर और लियू चौहान कह रही थी कि इट्स ओके, कोई बात नहीं ब्रदर लिन। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लेनी ना अपने इंस्टीट्यूट में आ चुका होता है लॉन्गसिंग रिसर्च के अंदर। फिलहाल हम देखते हैं वो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो इसका वेट कर रहा होता है। कह रहा होता है कि मिस्टर लिन आप आ गए? फिलहाल लेनी पूछ रहा होता है तो बताओ जो कंडीशन है वो कैसी है? वो कह रहा होता है कि अब सब कुछ सेफ़ है, जो डेटा है वो सब कुछ सेफ़ है। वो बता रहा होता है कि पता नहीं कहाँ से ये कोड आ गया बट हमारा जो फायरवॉल है ना उसने इन सबको रोक दिया है, ठीक है? और अब ये कभी कुछ होगा नहीं, मतलब अब सब कुछ सेफ़ है। लेनी कह रहा होता है कि वाओ! वेरी गुड, तुमने ये काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है, ठीक है? तुम काफ़ी अच्छे से ध्यान दे रहे हो, लेकिन तुम इस पे ध्यान ज़रूर देना, ठीक है? इस एरिया में। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि तो मैं सैन बॉस के पास होकर आता हूँ। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये सैन के लैब में जा चुका होता है। वो कह रहा होता है कि बॉस सैन बताओ मेरे को आखिर जो अटैकर्स हैं उन्होंने क्या-क्या किया है? फिलहाल हम देखते हैं लेनिन से पूछ रहा होता है, बट हम देखते हैं वो बता रहे होते हैं कि देखो मैंने चेक वगैरह कर दिया, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। लेनी कह रहा होता है कि क्या तुम श्योर हो? मतलब सब कुछ ठीक है? सैन अंकल कह रहे होते हैं कि हाँ, सब कुछ ठीक है, मतलब वो बॉस। वो कह रहे होते हैं कि हाँ, सब कुछ ठीक है, मैंने देख लिया है। लेनी कह रहा होता है कि ओह! ठीक है, थैंक गॉड मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये जानकर। फिलहाल लेनी आके बैठता है। अब जो बॉस सैन होते हैं ना वो पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों आए? सब कुछ ठीक है ना? अब वो कह रहे होते हैं कि देखो इस बड़ी सी कंट्री में ना ये सब छोटी-मोटी चीज़ें नॉर्मल है, मतलब होना नॉर्मल है, इट्स नॉर्मल। लेनी कह रहा था कि हाँ, मुझे भी यही लगता है। वैसे तुम ना इस पे ज़रूर अपनी ध्यान देखते रहना, ठीक है? अगर कुछ भी दिक्कत होती है ना तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी हमारे ऊपर। हमारे सारे जो एफर्ट्स हैं वो सारे वेस्ट हो जाएँगे। फिलहाल हम देखते हैं सैन बॉस कह रहे होते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ ये सब कुछ, तुम मेरे पे विश्वास रखो, ठीक है? कुछ भी ऐसा नहीं हो पाएगा, तुम बस चिंता मत करो। अब हम देखते हैं सैन यही बात बोल रहे होते हैं, कह रहे थे कि तुम चिंता मत करो, नो प्रॉब्लम। लेनी कह रहा था कि ओह ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ अपने काम से, अगर तुम्हें पैसे वगैरह की कोई ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना। सैन कह रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि लेकिन तुमने अपना पर्सनल जो घर वाला कंप्यूटर है वो चेक किया है? लेनी कह रहा होता है कि ओह तेरी, हाँ मैं अभी चेक करके आता हूँ। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लेनी अपना किंगसन पवेलियन आ चुका होता है और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं फटाफट वो अपना लैपटॉप ओपन करता है और वो देख रहा होता है कि भाई किसी ने मेरे इस लैपटॉप में अटैक वगैरह तो नहीं किया। फिलहाल वो कह रहा था कि ओह ठीक है, ये भी मतलब अच्छे से प्रोटेक्ट है। फिलहाल हम देखते हैं वो सारी इंपॉर्टेंट फाइल जो कि डिलीट मार देता है फटाफट और मतलब डिलीट मार के मतलब सेव कर चुका है उसने ऑलरेडी। फिलहाल हम देखते हैं वो सब कुछ देख के ना आराम से रिलैक्स होकर बैठता है। अब वो सोच रहा होता है कि भाई आखिर ये किया तो किया किसने, ये पक्का वीए फैमिली वालों ने किया होगा। अब वो यही सब सोच रहा होता है, तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमें ना एक सेंगिला होटल का सीन दिखाई दे रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वहाँ पे ये बंदा बैठा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ जो चीज़ें वो कैसी चल रही है, क्या तुमने कुछ फाइंड किया? उसका बॉडीगार्ड कह रहा होता है कि नहीं मिस्टर लिन ने ना सब कुछ क्लीन कर रखा है, हमने कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं पाई जिसमें हमारी हेल्प हो जाए। ये पर्सन कह रहा होता है कि हमने उसके ऊपर ना 2 बार अटैक किया बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अनसक्सेसफुल। ये कह रहा होता है कि वो लोग काफ़ी प्रोफेशनल है और जो हैकर है ना वो मतलब हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल वो ये सारी बातें बता रहा होता है। ये पर्सन कह रहा होता है कि हाँ, मैं मानता हूँ ना, क्योंकि वो लोग चिप डेवलपर है, तो आखिर वो प्रोफ़ेशनल तो होंगे ही। लेकिन दवाइयों के मामले में तो मुझे लगता नहीं है। बस हमें ना एक बार लेनी की जो घर है उसकी चाबी मिल जाए, तो उसका कंप्यूटर जैसे ही मिलेगा वैसे ही हम सब कुछ कर सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं बॉडीगार्ड कह रहा होता है कि हाँ, मैं समझ गया। तुम चिंता मत करो, मैं ज़रूर किसी को भेजता हूँ वहाँ पर।
और हम देखते हैं वो बंदा ड्रिंक पीते-पीते कह रहा होता है कि हाँ, तुम अपना ख्याल रखना। तभी वो कह रहा होता है कि देखो तुम ना साथ-साथ में लियू चौहान को भी चेक करते रहना, मुझे लगता है कि उसे ज़रूर पता होगा इस बारे में, क्योंकि वो इन्वॉल्व है। तभी हम देखते हैं बॉडीगार्ड कह रहा होता है कि बाय द वे एक पर्सन और है मिस्टर वीए। अब वो बता रहा होता है कि एक पर्सन और है। वो कह रहा होता है कि कौन है वो कहने लगता है कि वो लियांग है। मुझे लगता है ना कि लिनी और जो लियांग है उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो भी काफ़ी क्लोज है। हमें उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बट हम देखते हैं ये पर्सन साफ-साफ मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं, वो जो औरत है ना वो ठीक नहीं है। वो कहने लगता है कि उसकी जो मम्मी है ना उसकी पहुँच बहुत ऊपर तक है और वो हमारी फैमिली को ना जड़ से उखाड़ सकती है। तुम उसे बस टच मत करना, ठीक है? उसे छूने की गलती मत करना। फिलहाल हम देखते हैं बॉडीगार्ड कह रहा होता है कि ठीक है, मैं सब कुछ समझ गया। फिलहाल हम देखते हैं वो ये सारी बातें बता रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लेनी ना अपने घर के अंदर, मतलब अपने क्यूनसन पवेलियन के अंदर छुपते-छुपाते जा रहा होता है। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है भाई, तुम लोगों को अभी पता चल जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं वो दरवाज़ा ओपन करता है। अब वो कह रहा होता है कि मैं ना यहाँ पर मतलब हमेशा रह चुका हूँ और ये मेरा नंबर 1 विला है, बट मैं रेयर यहाँ पे आके रहता हूँ और साथ-साथ में मुझे पता है कि उन लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। फिलहाल वो यही सब सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि मेरा प्लान वर्क करेगा कि नहीं करेगा, बट मेरे पे बस एक ही यही रास्ता है। फिलहाल 5 दिन हो चुके होते हैं, लाइक 5 दिन बीत चुके हैं। अब हम देखते हैं लेनी ना अपना लैपटॉप उठाता है और हम देखते हैं वहाँ पे ना 2 चोर आ चुके होते हैं। वो कह रहा होता है कि ओ तेरी, ये तो लाइब्रेरी है विला का। फिलहाल हम देखते हैं ये कह रहा होता है कि वैसे मेरे को बहुत टाइम हो गया तुम लोग से मिले हुए और अब मज़ा आएगा, मैंने बहुत वेट कर लिया तुम लोगों का। तभी हम देखते हैं दो चोर ना आराम से चोरी वगैरह कर रहे होते हैं। एक पर्सन है लैपटॉप में मतलब कुछ फाइंड कर रहा होता है। दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि देखो बस तुम्हारे पास 5 मिनट है, जल्दी करो। अब ये पर्सन कह रहा होता है कि हाँ मैं बस 3 मिनट में निपटा दूंगा। फिलहाल वो फटाफट फटाफट टाइप वगैरह कर रहा होता है। बट हम देखते हैं अचानक वो सौगड़ हो जाता है, वो उसे कुछ दिखाई देता है। वो कह रहा होता है कि जल्दी भागो यहाँ से, जल्दी निकलो यहाँ से, कुछ गड़बड़ है। फिलहाल हम देखते हैं वो भागने की बात कर रहे होते हैं और हम देखते हैं वो लोग भाग भी रहे होते हैं। बट अचानक हम देखते हैं लेनी की ना लात पड़ती है उसके मुंह पे। अब पता नहीं कहाँ से भाई लेनी टपक पड़ता है और भाई ये दोनों ना नीचे जाके गिर चुके होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं उसका पहला वाला पर्सन नीचे जाके गिर चुका होता है, वो बस देख रहा होता है लेनी को। फिलहाल लेनी आ चुका होता है। लेनी कह रहा होता है कि देखो मैं आ गया हूँ और तुम लोग अब जा रहे हो, बताओ आखिर ये कैसी बात हुई। फिलहाल लेनी कह रहा होता है कि मैं आ गया, अब तुम लोग जा रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिलहाल ये दोनों घबरा चुके होते हैं। ये पर्सन कह रहा होता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि हम दोनों यहाँ पर हैं। अब लिनी कह रहा होता है कि हाँ वैसे मेरे को पता है, जैसे तुमने मेरा लैपटॉप ओपन किया था ना, मेरा कंप्यूटर जैसे ओपन किया था वैसे ही मुझे पता चल गया था। बट तुम लोग भाई बहुत औसम हो, मतलब तुम लोग मेरे घर के अंदर आ गए और मैंने नोटिस भी नहीं किया। फिलहाल हम देखते हैं वो चोर जो कि चाकू निकाल लेते हैं। अब वो कह रहे होते हैं कि देखो अब तुम्हें पता चल ही चुका है तो फिर भूल जाओ, ठीक है, हमें जाने दो। फिलहाल हम देखते हैं ये कह रहा होता है कि देखो मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, तुम हमें जाने दो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे और हम दोबारा भी नहीं आएंगे, बता दूं मैं पहले तुम्हें, ठीक है। बट हम देखते हैं लेनी क्या होता है कि अच्छा अभी भी इतराओगे। फिलहाल हम देखते हैं लेनी क्या होता है कि अभी भी मेरा विरोध करोगे। फिलहाल हम देखते हैं भाई वो चासी चाकू मार रहा होता है, लेनी उसका हाथ पकड़ लेता है। फिलहाल लात उसके पेट में देके मारता है और हम देखते हैं वो पर्सन नीचे जाके गिर चुका होता है। तभी हम देखते हैं वो दूसरे को भी पकड़ता है और भाई ले तेरी भैंस की डांग, उसे भी घुसा घुसा दे के मार के निपटा दिया होता है। अब लेनी क्या होता है कि तो बताओ तुम लोगों को किसने भेजा है यहाँ पर, ठीक है, मेरे और मेरे घर के, मतलब मेरे और मेरे दोस्त के घर पे किसने भेजा था। ये पर्सन कह रहा था कि तुम्हें जो करना है कर लो, पुलिस को बुलाना है पुलिस को बुला लो, अरेस्ट करवाना है कर लो, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमें। लिनी क्या होता है कि अच्छा ऐसा लगता है जैसे तुम लोगों को अभी इन्वेस्टिगेशन से कुछ पता नहीं चला। तभी हम देखते हैं वो अपना ड्रॉर निकालता है और वहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं चाकू वगैरह वाली। अब वो क्या होता है कि अच्छा वैसे तुम्हें पता है। अब हम देखते हैं लेनिन से क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि तुम्हें ब्लैक दाहिया के बारे में पता है। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना भाई ये दोनों हैरान हो जाते हैं, कह रहे होते हैं कि भाई तू तो डेविल है डेविल, छोड़ दे हमें। फिलहाल लेने क्या होता है कि वैसे मैं बता दूं हमारे चाइनीज़ कस्टम के अनुसार तुम लोग मुझे ना मास्टर सैन बुलाओ, ठीक है। अब लिनी क्या रहता है कि देखो तुम्हारे पास सोचने का टाइम नहीं है, मैं बस 5 तक काउंटिंग करूंगा, तब तक तो गए। लेकिन हम देखते हैं वो पहले ही बता देता है, कह रहा था कि नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। अब वो उंगली काटने के बारे में बता रहा होता है। ये कह रहा था कि देखो मेरे को ना वह चलाने भेजा था, ठीक है, उसका पर्पज़ था कि जो तुम्हारे रिसर्च है ना उसका मटेरियल वगैरह ढूंढना, हम किसी को हर्ट करने के लिए नहीं आए थे यहाँ पर। बट हम देखते हैं लेनी क्या रहता है कि अच्छा तो वो पर्सन मुझे लगता नहीं है कि वो इतना खतरनाक है, बट उसके पीछे वडाला होगी ज़रूर। बट हम देखते हैं ये पर्सन क्या रहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। उन दोनों के बीच के जो रिलेशन है वो बहुत बेकार है। वडाला ने तो बिल्कुल, उसे तो कुछ पता ही नहीं हम उसके बारे में। ये सारा काम ना वचाला ने किया है, मतलब उसके भाई ने किया है, उसकी बहन ने तो कुछ भी नहीं किया। फिलहाल हम देखते हैं लेनी क्या रहता है कि अच्छा तो वचाला है कहाँ पर, वो रहता कहाँ है, बताओ ज़रा मुझे। अब ये पर्सन क्या रहता है कि देखो मैं सॉरी मैं नहीं जानता उसके बारे में, हमारी बस बात ना उसके बॉडीगार्ड से होती थी जिसका नाम जोंग है। अब वो बता रहा होता है कि हम बस फ़ोन से ही बात करते थे, हम फ़ोन से ही टच में थे और इसके आगे मुझे भी नहीं पता कि आखिर वो पर्सन है तो है कहाँ। तभी हम देखते लेनी क्या होता है कि तो तुम किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से मीटिंग बुलाओ, ठीक है, टाइम डिले मत करो, मुझे मुझसे मिलना है। फिलहाल हम देखते हैं ये पर्सन क्या होता है कि हाँ हाँ रुको रुको मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। फिलहाल हम देखते हैं यही बात बोल रहा होता है और हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद वो अपना वॉकी टॉकी निकालता है
अब वॉकी टॉकी निकालने के बाद वो कह रहा होता है कि हेलो, सुनो आप ना 30 मिनट के बाद वहाँ पर मिल जाना। अब ये एक प्लेस के बारे में बता रहे होते हैं। अब वो कह रहे होते हैं कि ठीक है। तभी हम देखते हैं लेनी ना उसके कंधे पे, उस दोनों की गुद्दी पे ना एक एक हाथ दे के मारता है और भाई इन्हें निपटा देता है। फिलहाल लेनी कह रहा होता है कि अब इन लोगों का जो ठिकाना है वो कोई और लगा देगा, तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ। फिलहाल थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं आधा घंटा बीत चुका होता है और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं भाई उसका बॉडीगार्ड पूरे बकायदा टाइम पे आ चुका होता है, उसी जगह पे जहाँ पे लेनी ने बुलाया होता है। हम देखते हैं एक पर्सन कह रहा होता है कि ओह, तो तुमने हमें ढूंढ ही लिया। खैर, फिलहाल लेनी कह रहा होता है कि हाँ वैसे मैंने तुम लोगों को बहुत पहले ही ढूंढ लिया था, बट फिर भी मैंने सोचा चलो मैं क्यों ना मैं पर्सनली मिल लूँ। फिलहाल लेनी कह रहा होता है कि देखो वैसे मैंने तुम्हारे जो दो दोस्तों को तुमने भेजा था ना, मैंने उन लोगों को भी ठिकाने लगा दिया है। ये पर्सन कह रहा होता है कि अच्छा, तो तुम हमें फंसाना चाह रहे हो। बट हम देखते लेनी कह रहा होता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर तुम मुझे बता दोगे कि वचाला कहाँ है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, आराम से जाने दूंगा। बट हम देखते हैं उसका बॉडीगार्ड साफ साफ मना कर रहा होता है, कह रहा था कि अगर तुम मुझे यहाँ से जान से मार देना, मैं फिर भी तुझे नहीं बताने वाला, ये काम मेरे ऊपर नहीं करने वाला। बट हम देखते हैं ये पर्सन कह रहा होता है कि चलो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आज तू या फिर मैं, हम दोनों में से कोई एक जिंदा बचेगा। फिलहाल वो अटैक करने के लिए आ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि हमें बस तुम्हारे रिजल्ट चाहिए, ठीक है, और कुछ भी नहीं। फिलहाल हम देखते हैं ये बॉडीगार्ड उसके ऊपर, लेनी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। बट हम देखते हैं लकीली भाई जो लेनी होता है ना, वो आराम से उसे डॉज कर लेता है। फिलहाल हम देखते हैं उसका बॉडीगार्ड कह रहा होता है कि ओह, लगता है मैंने तुझे बहुत कम ना पाया है ना, मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन तू तो बहुत ताकतवर निकला। फिलहाल हम देखते हैं जो जो बॉडीगार्ड होता है ना, वो फिर से एक मुक्का मारने की कोशिश कर रहा होता है। बट हम देखते हैं भाई लेनी दोबारा से डॉज कर लेता है और मतलब आसानी से डॉज कर रहा होता है। अब भाई लेनी की बारी। फिलहाल हम देखते हैं लेनी एक ही लात दे के मारता है। अब वो बंदा एक ही लात में ना ढेर हो चुका होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उसका बॉडीगार्ड, मतलब उसकी हालत पतली हो चुकी होती है। अब उसके मुंह से खून वगैरह भी निकल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो नीचे जाके गिर चुका होता है। वो कह रहा होता है कि ओह शिट, मुझे माफ़ कर दो। फिलहाल हम देखते हैं वो नीचे जाके गिर चुका होता है। वो कह रहा होता है कि सॉरी, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मेरा मुंह नहीं खुलने वाला। फिलहाल हम देखते हैं बॉडीगार्ड ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया होता है। बट हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि यार ये देखो यार, मेरे को पता है इन सब के पीछे ना वडाना है, ठीक है, बचाला नहीं है, वडाना है। फिलहाल वो कह रहा होता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं वडाना को कुछ भी ना बताऊं और बाद में वो तुम्हारा ख्याल रखे, तो हो। फिलहाल वो पर्सन डर चुका होता है क्योंकि भाई वो वडाना से कंप्लेन करने की बात कर रहा होता है। हम देखते हैं लेनी उसका हाथ पकड़ता है और भाई हाथ उसका मोड़ देता है। अब हम देखते हैं लेनी क्या रहता है कि देखो मैं तुम्हें ऐसे जाने तो दूंगा नहीं, मैं भी देखता हूँ तुम कितनी देर तक टिक जाते हो। फिलहाल वो उसका हाथ मोड़े जा रहा होता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। वो कह रहा होता है कि देखो तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नैतिकता नहीं है क्या, ऐसे कौन हाथ मोड़ता है। लेनी कह रहा होता है कि देखो मैं जानता हूँ तुम्हारे ना यहाँ पे बहुत सारे रिश्तेदार वगैरह रहते हैं, है ना, अगर तुम चाहते हो कि वो लोग जिंदा रहें तो। फिलहाल ये पर्सन डर चुका होता है, कह रहा होता है कि तुम बहुत बेशरम हो। फिलहाल उसके मुंह पे पसीने वगैरह भी आ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं ये पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ, बट मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो पर्सन कह रहा होता है कि वचाला जो कि रूम नंबर 2024 के में रह रहा है, मतलब 2404 में रह रहा है, ठीक है, सैंगरी होटल में। अब वो सब कुछ बता चुका होता है इसे। तभी हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि ओहो। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि तब तो तुम जानते ही हो। तभी हम देखते हैं लेनी का ना फ़ोन बज रहा होता है। अब लेनी फ़ोन उठाता है फटाफट। अब हम देखते हैं साइयो की कॉल हो रही होती है। अब वो बता रही होती है कि मिस्टर लिन, हेलो ब्रदर लिन, क्या आपके पास डायरेक्टर लिन आ गई है, मतलब आपकी जगह पर डायरेक्टर लिन आ गई है। अब वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ दिखाई दे रही होती है। तभी हम देखते हैं लेनी मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं वैसे तुम लोग नहीं पहुंचे क्या अभी तक होटल में। अब हम देखते हैं लेनी से पूछ रहा होता है कि तुम लोग अभी तक होटल नहीं गए। फिलहाल वो जो डॉक्टर होती है वो बता रही होती है कि पता नहीं, बट लियो चौहान ना वो अपने कपड़े वगैरह चेंज कर रही थी, बट उसके बाद से वो हमें मिली ही नहीं। फिलहाल हम देखते हैं वो ये सारी बातें बता देती है लेनी को। लेनी कह रहा था कि अच्छा अच्छा ठीक है, मैं उसका देखता हूँ, ठीक है, तुम चिंता मत करो। फिलहाल हम देखते हैं लेनी उसको बॉडीगार्ड को मारे जा रहा होता है लात पे लात। वो कह रहा था कि तो बता लियो चौहान कहाँ पर है, कहाँ रखा है तूने उसे। वो पर्सन कह रहा होता है कि देखो तुम्हारे आने से पहले ही मैंने उसे होटल भेज दिया था। फिलहाल वो बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह में होता है। तभी हम देखते हैं लेनी उसे छोड़ता है और भागते भागते जाने लगता है होटल की तरफ। फिलहाल हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें होटल का सीन दिखाई दे रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वहाँ पर ना लियो चौहान बैठी हुई होती है और इन लोगों ने लियो चौहान को मतलब किडनैप कर लिया होता है। फिलहाल ये पर्सन कह रहा होता है कि देखो मैं तुम्हें चाय वगैरह दे देता हूँ, ठीक है, अगर तुम्हें ड्रिंक करना है तो कर लो। फिलहाल ये पर्सन कह रहा होता है कि देखो तुमने ना ये चाय कभी भी चाइना में नहीं पी होगी, ये बहुत स्पेशल चाय है, कभी भी तुमने देखी नहीं होगी ये चाइना में, क्योंकि मिलती ही नहीं है। लेकिन हम देखते हैं लिचुआन मना कर रही होती, कह रही थी कि देखो मैं चाय पीने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बस तुमसे जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे घर पे क्या करने आए थे, बताओ ज़रा मुझे एक वैलिड रीज़न चाहिए। फिलहाल ये पर्सन कह रहा होता है कि क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लेनी की ना बहुत बड़ी कलीग हो। वो कह रहा होता है कि मेरे को रिसर्च के रिजल्ट जानने में इंटरेस्ट है। अब ये पर्सन कह रहा होता है कि देखो मैं श्योर हूँ कि उसने तुम्हें ज़रूर बताया होगा और तुम मेरी मदद ज़रूर करने वाली हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो। बट हम देखते हैं लियू चौहान कह रही थी क्या,
मुझे लगता है ना तुम्हें कोई गलतफ़हमी हो गई है। लेनी ने अकेले ही रिसर्च वगैरह किया था, ठीक है? उसने इंडिपेंडेंटली किया था, तो मेरे को इसमें कोई पता नहीं है, ठीक है? मुझे लगता है कि तुमने गलत इंसान को पकड़ लिया है। फिलहाल वो साफ-साफ मना कर रही होती, कह रही होती कि मेरे को नहीं पता कुछ भी। बट हम देखते हैं वो पर्सन क्या होता है कि अच्छा, शायद आपको गलतफ़हमी हो गई है। हमें ना उसका फ़ॉर्मूला चाहिए, ठीक है? वो जो रिज़ल्ट है, उस मेडिसिन का फ़ॉर्मूला चाहिए चाइनीज़ वाला। अब ये सारी बात बता रहा होता है, इससे क्या होता है कि देखो हमें ना बायो प्यूरिफिकेशन वाली जो मेडिसिन थी, उसका हमें फ़ॉर्मूला चाहिए, ठीक है? और हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ कोऑपरेट वगैरह करोगी। अब वो ये सारी बात बता रहा होता है ली चुहान को। ली चुहान ने ये सब सुन के शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या बायो प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में मुझे सच में नहीं पता। फिलहाल हम देखते हैं वो खड़ी होती हुई कह रही होती है कि देखो मेरे को जाने दो, मेरे को सच में कुछ भी नहीं पता। और वो कह रही होती है कि मेरे को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, तुमने मुझे लगता है गलत इंसान को पकड़ लिया है। फिलहाल वो खड़ी तो हो रही होती है, बट हम देखते हैं उसके जो बॉडीगार्ड होते हैं वो उसे पकड़ के बैठा देते हैं। अब हम देखते हैं ली चौहान कह रही थी कि तो तुम मुझे जाने नहीं दोगे। अब वो ये सारी बातें ना उससे पूछ रही होती है कि तुम मुझे जाने वगैरह नहीं दोगे। वो पर्सन मना कर रहा होता है, कह रहा था कि देखो नहीं, तुम्हें इतनी जल्दबाजी क्यों है, बैठो ना आराम से, टाइम लो, ठीक है? मेरे पास तुम्हारे लिए खाना है, चाय वगैरह सब कुछ है, ठीक है? मैं तुम्हें प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ, तुम टाइम ले लो और सोच लो इस बारे में। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई लिनी आ चुका होता है उसके घर पे, होटल पे मतलब। अब हम देखते हैं भाई लिनी को बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। अब जैसे ही लिनी को देखता है ना ये पर्सन, ये कह रहा होता है क्या लिनी यहाँ पर? लिनी कह रहा होता है कि हाँ मैं भी आ गया यहाँ पर। हम देखते हैं लिनी कह रहा होता है कि देखो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर लेके जाऊँगा। फिलहाल ये पर्सन क्या होता है कि उस लड़की को रोको, ठीक है, जल्दी। फिलहाल ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है, क्या होता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ, बताओ ज़रा मुझे। फिलहाल लेने क्या होता है कि अच्छा तू नहीं जानता क्या चेन्नई के अंदर मेरे कितने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट हैं। अब हम देखते हैं भाई लेनी ना उसको एक चेयर दे के मारता है। अब भाई वो चेयर ना उसके ऊपर लग के मतलब उसके ऊपर लगती है, वो पर्सन ना नीचे जाके गिर चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन खड़ा होता हुआ कह रहा होता है कि देखो मेरे को ना तुमसे फाइट वगैरह करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। फिलहाल ये पर्सन क्या रहता है कि देखो मेरे को डर नहीं लगता तुमसे फाइट करने में, बट मेरे को आलस आ रहा है इसलिए मेरे को फाइट नहीं करनी। बट हम देखते हैं भाई लेने तो उड़ता उड़ता मार रहा होता है इन लोगों को। अब हम देखते हैं इनके दोनों जो बॉडीगार्ड होते हैं उसे लात पे लात दे के मार रहा होता है। फिलहाल लेनी लात बहुत दे के मारता है। फिलहाल हम देखते हैं उसके दो बॉडीगार्ड ना डंडा उठा के मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट हम देखते हैं भाई लेनी उसे भी लात दे के मारता है। भाई लेनी लात बहुत ज़्यादा दे के मारता है, मतलब लंबा है तो लात दे के मारेगा। फिलहाल हम देखते हैं भाई लात पे लात दे दे के मार के उसने सारे बॉडीगार्ड को निपटा दिया होता है। अब जो अकेला बंदा बचा होता है ना वो और कोई नहीं, वही बचाला बचा होता है। वो कह रहा था कि देखो सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं गलती एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है? मैं बताता हूँ तुम्हें कि मेरे को बस रिसर्च का डाटा चाहिए था और कुछ भी नहीं, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था। बट हम देखते हैं भाई लेनी इतने गुस्से में दिखाई दे रहा होता है, वो पर्सन ना नीचे झुक चुका होता है उसके घुटनों में। वो कह रहा होता है कि देखो मैं मानता हूँ कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं कभी भी तुम्हारे मैटर में इन्वॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है? प्लीज़ मुझे जाने दो। लेनी कह रहा था कि तुम्हें जाने दूँ, सपने देखना बंद करो, ठीक है? फिलहाल लेनी ने फिर से लात दे के मारी होती है उसे। अब हम देखते हैं वो पर्सन ना बहुत दूर जाके लेट चुका होता है। वो क्या रहता है कि मिस्टर लिन देखो प्लीज़ काम डाउन, ठीक है, मुझे मारो मत, ठीक है, ये मैटर नहीं होगा, मैंने उसे बस पकड़ा था और कुछ भी नहीं। फिलहाल हम देखते हैं लिन उसे लात दे के मारता है, फिर से उसकी टांग पे लात दे के मारता है। वो पर्सन बहुत तेज चिल्ला रहा होता है क्योंकि भाई उसने उसकी टांग तोड़ दी होती है। लिनी क्या रहता है कि अब तो मेरी बात सुन, मैं यहाँ पर तेरी बात सुनने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है? फिलहाल हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आ रही होती है कि रुक जाओ। अब हम देखते हैं भाई वो जो उसकी बहन होती है ना वडाना, वो आ चुकी होती है यहाँ पे। फिलहाल वो कह रही थी कि देखो ये मैटर ना मेरे भाई का मैटर है, तो मेरी लाइफ का मैटर है, ठीक है, तुम यहाँ पर इसे छोड़ दो। फिलहाल हम देखते हैं उसका भाई कह रहा होता है कि बहन बचाओ मुझे, मुझे बचा, ये मुझे मार देगा। फिलहाल वो कह रही थी कि मिस्टर लिन देखो आई होप कि आप उसे प्लीज़ एक मौका और दोगे, एक लास्ट चांस दोगे। फिलहाल लिनी कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, देखो तुम कह रही हो तो फिर मैं इसे ज़रूर लास्ट चांस देता हूँ। लिनी कह रहा होता है कि देखो मैं मानता हूँ कि तुमने 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है हमारे ऊपर, इसीलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। फिलहाल हम देखते हैं भाई लिनी से फिर अभी भी मारे जा रहा होता है उसी की टांग पे। अब हम देखते हैं वडाना कह रही थी कि मिस्टर लिन आखिर ये क्या तरीका है। अब वो उससे पूछ रही होती है, लिनी कह रहा था कि देखो मैं इससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, इसीलिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, वैसे तुम इसका ख्याल रख देना अच्छी तरह से, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अब हम देखते हैं लेनी जाते जाते बोल रहा होता है कि देखो इसे ना आप कभी भी हमारे अपकमिंग इवेंट में आने मत देना, ठीक है, इसका कोई वेलकम नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी लियो चौहान को लेके जा रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो चलते हैं। फिलहाल हम देखते हैं भाई वो लड़की चुपचाप खड़ी होकर देख रही होती है। अब हम देखते हैं उसका जो बॉडीगार्ड होता है वो कह रहा था कि मिस क्या आप हमें उसे ऐसे जाने दोगे। अब वो आके बैठती है, कह रही थी कि देखो तुम में से कोई भी उसे रोक नहीं सकता, ठीक है, नहीं तो क्या मैं उसे नहीं रोकती। फिलहाल हम देखते हैं भाई वो बैठ जाती है चुपचाप। अब भाई इसकी बॉडी फिगर वगैरह तो ठीक ठाक है, मतलब अच्छी लड़की है। फिलहाल हम देखते हैं उसका भाई कह रहा था कि बहन प्लीज़ तुम्हें उससे बदला लेना होगा मेरा। फिलहाल उसकी बहन कह रही होती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम इस मैटर से इन्वॉल्व मत रहे हो ना रहना, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं ये पर्सन कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो बहन, देखो मैं भी
उसे फिनिश करना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था बहन। बट हम देखते हैं उसकी बहन कह रही थी कि ओ मेरा छोटा भाई मेरी हेल्प करना चाहता है। फिलहाल हम देखते हैं भाई वो उसके गले में मतलब हाथ वगैरह लगा के उसे मस्का लगा रही होती है। वो कह रहा होता है कि हाँ मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ ना, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था और मैं क्या कर सकता था। फिलहाल वो कह रही थी कि अच्छा अच्छा ठीक है, देख चिंता मत कर, मेरे पास एक तरीका है, मैं तेरा जो दर्द है उसे बहुत आसानी से कम कर दूंगी। फिलहाल हम देखते हैं वो बता रही होती कि अगर तू बच गया तो फिर मेरी बात ज़रूर मानियो। अब हम देखते हैं भाई वो बंदा डर चुका होता है, क्योंकि भाई इस पर्सन ने ना मतलब इस लड़की ने उसके ऊपर गन तान दी होती है और भी इसका खुद का भाई होता है। तभी हम देखते हैं उसका भाई जो कि बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि भाई उसकी बहन ने इसके ऊपर ही गन तान दिया होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं सूट की आवाज़ आती है और भाई कहानी खत्म। फिलहाल हम देखते हैं उसकी बहन कह रही थी कि इसका खून जो कि साफ़ कर देना आसानी से, ठीक है, सारा मतलब क्लियर वगैरह कर देना। उसका बॉडीगार्ड कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलता है कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ यार, तुम लोग अपने तमाम दोस्तों में शेयर वगैरह कर दे करो। और हाँ, अगर चैनल पर नहीं हो तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब मारो ना जल्दी फटाफट। तो बाय बाय।